हाँ बच्चों, डॉक्टर शालिनी के आने के बाद ज़ारा को भी पता चल जाएगा कि हमारे पेट की दर्द की वजह से कबीर इतना परेशान इसीलिए क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। अरे आप सब ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? हम डॉक्टर शालिनी ही हैं। बस पीपी किट पहना है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमने तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं चलने दिया तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में। वो रस्म के बारे में हमें कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था। वही 3 महीने 23 दिन वाली। डॉक्टर, आप ये पीपीई किट पहनकर क्यों आई हैं? हमारा एरिया तो सेफ है, यहाँ कोई बीमारी नहीं हुई। कोरोना बीमारी को हमें हल्के में नहीं लेना है, चाहे मरीज अपने घर का ही क्यों ना हो। अगर हम उसके घर जाते हैं तो हमें ये किट पहनना ही है। आप दोनों बाहर जाए, हम जरा एग्जामिनेशन कर लें। जरूर। किस्मत वाली है रुखसार कभी। पेट के बल गिरने के बावजूद मामला काफ़ी सीरियस तो है नहीं। हाँ, थोड़े वाइटल्स बढ़े हुए हैं, वो मैं मेडिसिन से कंट्रोल कर दूंगी। जी। लेकिन वो थोड़ी डरी हुई है, गिरने की वजह से शौक में है। आप उसके पास बैठिए, उसको समझाइए, उसकी हिम्मत बढ़ाइए, अदरवाइज आने वाली नन्ही जान को खतरा हो सकता है। हमें शायद सब कुछ सारा को बता देना चाहिए। सारा, सारा, हमने डॉक्टर शालिनी शर्मा को फोन किया था कबीर, और उन्होंने हमें सब सच बता दिया कबीर कि रुखसार प्रेग्नेंट है। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हमें बताया क्यों नहीं कबीर? अच्छा, हमसे यही बात करो, हमसे यही खड़े रह के बात करो कि हमें बताया क्यों नहीं। हमसे डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी कबीर से बेहतर पति नहीं देखा जो इतनी देखभाल करे। क्यों? तो रुखसार के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। क्या रुखसार तुम्हारी बीवी है कबीर? क्या वो तुम्हारी बीवी है कबीर? रुखसार तो तुम्हें कभी इजाजत नहीं देती ना हमसे निकाह करने का। तो क्या तुम उस दिन ऐसे ही चले आए थे? क्या तुमने इजाजत ली थी रुखसार से कबीर? हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों तुमने? बताओ कबीर। कभी चाय ले लेना। जी। नहीं, हम ज़ारा से इतना बड़ा सच छुपा रहे और हमने उसे अकेला भी छोड़ा है। हम अभी उसके पास जाते हैं। ज़ारा, हम तकलीफ में हैं ज़ारा। क्या हुआ? क्या इस मंसूरे से तुम कोई ऐसी दुआ पढ़ सकती हो और हमारे चेहरे पर फूंक सकती हो जिसकी वजह से हम हर पल, हर लम्हा, हर जगह तुम्हारे साथ हो, चाहे कुछ भी हो?
कैसी दुआ? मोहब्बत की, पास रहने की। लेकिन इतनी सी मुश्किल है। नहीं ज़ारा, आशिकों की दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। एक चीज़ नामुमकिन ज़रूर है, अपने महबूब से दूर रहना। उसके अलावा मुश्किल तो कुछ नहीं है। तो ठीक है मल्ला जी, आज आपकी आशिकी का इम्तिहान ले लिया जाए। इम्तिहान हमारी आशिकी का? हम तैयार हैं, बोलो क्या करना है। तो हम मोहब्बत की दुआ पढ़कर तुम्हारे चेहरे पर फूकेंगे और तुम्हारी आंखें नहीं बंद होनी चाहिए। जब मोहब्बत अपने सामने हो तो आंखें बंद नहीं होती। और अगर हो गई तो? नहीं होगी। हो गई तो? नहीं होगी। हो गई तो? जो तुम चाहो। मंजूर। इश्क जानिया। ऐ अल्लाह, हम बस यही दुआ मांगते हैं कि हम दोनों की मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे और हमारे बीच कोई ना आए। तैयार है। इश्क जानिया। इश्क जानिया। इश्क जानिया। नहीं नहीं नहीं, वो आंखों में रोशनी गई थी अभी। तभी तुम्हारी नहीं आंखें नहीं बंद नहीं, हुई। दोबारा नहीं। दोबारा एक, हाँ, अब इस बार नहीं होगा। दोबारा करेंगे। हाँ। लेकिन अभी जो आंखें बंद हुई हैं उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी तुमने कहा था अगर तुम्हारी आंखें बंद हुई तो हम जो भी कहेंगे वो तुम करोगे। बोलो क्या करना है। बोलो। हम तुम्हारी इन खूबसूरत पलकों का बोसा लेना चाहते हैं। एहसास की जो जुबान इजाजत है। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। कभी कभी ना हार कर जीतने को भी मोहब्बत कहते हैं। वैसे जानबूझ के हमने अपनी आंखें बंद की हैं, जानबूझ कर हारे साहब, क्योंकि हमारी मोहब्बत के सामने हम हारे तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें हमेशा जिता कर रहेंगे। सिर्फ एक बार नहीं, 1000 बार।
जब तक हम जिंदा हैं। अल्लाह ताला से एक दुआ भी हम करेंगे कि ये मोहब्बत के इम्तिहान में हम दोनों कामयाब हो, जितने भी इम्तिहान आए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है बहुत सारे इम्तिहान आए। इश्क जानिया तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया है। कबीर अभी तक रुखसार के पास से नहीं आया। अल्लाह करे रुखसारा बेहतर हालत में हो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय बंद है, कृपया दोबारा कोशिश। स्विच ऑफ। आज कबीर को हुआ क्या है? अगर रुखसार की तबीयत की वजह से अबू के पास नहीं आ पा रहा था, फोन करके बता देता, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ है। रुखसार का कमरा तो अंदर से बंद है, मतलब कबीर यहाँ हो ही नहीं सकता। तो गया कहाँ कबीर? अभी सब खैरियत? आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या कहे ज़ारा, रुखसार का दर्द कम ही नहीं हो रहा। अभी डॉक्टर से बात करके आए हैं तो उन्होंने और दवाइयाँ दे दी है, बस वही देने जा रहे थे। अल्लाह रहम करे। अब तो कबीर क्या डॉक्टर के पास गए हैं? नहीं, तो क्या आपको पता है कि कबीर कहाँ है? वहाँ अंदर डॉक्टर साहिबा के जाने के बाद वो कब से रुखसार के साथ ही है। हमारा कबीर कभी भी बंद कमरे में रुखसार के साथ हो ही नहीं सकता। सीनत भाभी अपनी आदत के हिसाब से कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही? हो गई तसल्ली ज़ारा, मिल गया दिल को सुकून। अब तुम तो अपनी आंखों से ही देख रही हो कबीर के लिए रुखसार के क्या मायने हैं। कबीर हमें खुद बताएगा कि इस बात के उनके लिए क्या मायने हैं। जो इंसान नामहरम खातून का गलती से हाथ छूने के बाद अपना हाथ पानी से धोता था, वो पूरी रात बंद कमरे में रुखसार के साथ कैसे गुजार सकता है? अब्बा इतनी रात को फोन कर रहे हैं। अल्लाह करे सब खैरी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ज़ारा, सब खैरियत से तो है ना? जी अब्बा, हम खैरियत से हैं। आप ठीक है ना? आपने इतनी रात को फोन किया हमें, सब खैरियत? बेटा अपनी खैर क्या बताएं, ना जाने बेटा ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। नहीं अब्बा, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। आप सोने की कोशिश कीजिए। बेटा परेशानी तो आपकी आवाज से झलक रही है। आप बताओ ना, हम आपके पास तुरंत चले आते हैं। नहीं अब्बा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप सो जाइए आराम से। या अल्लाह,
बैटरी को भी इसी वक्त जाना था। हेलो, सारा, हमारी एक मदद करोगे? वो रुखसार की दवाई लाने के चक्कर में हम भूल ही गए कि कबीर ने हमसे कॉफी मंगवाई थी। तुम जाके उसके लिए कॉफी बना के ले आओगी? हम तब तक रुखसार को ये दवाई दे देंगे। शुक्रिया। सुनो, मैंने जो तुम्हें कहा था करने के लिए, अब वो वक्त आ गया है। नहीं, वो आज ही करना पड़ेगा। हम एक नहीं 2 कप कॉफ़ी बनाएंगे और कबीर से बैठ के पूछेंगे, ताकि कोई भी गलतफहमी हमारे दिमाग में ना रहे। और वैसे भी वो हमसे झूठ नहीं बोलता, हमें साफ साफ बता देगा कि उसका और रुखसार का क्या रिश्ता है, जो वो इस तरीके से उसके कमरे में बैठा था। हमें ये बात सता रही है और सच जानना चाहते हैं। जी कौन? मोहतरमा, आपके अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। वो बेहोश हो गए हैं, पर बेहोश होने के पहले उन्होंने हमें ये नंबर बताया, तो हमने आपको फोन किया। आप कौन बोल रहे हैं? आप जल्दी से पार्क रोड आ जाइए, सब बता देंगे, देर मत कीजिए। मैंने अब्बा को मना किया था इतनी रात को ना निकले, हमारी बात नहीं सुनते। तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया है। हम वॉशरूम जा रहे हैं वजू करने, और उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते। कबीर कहाँ है? कबीर, कबीर। हेलो मैडम, हम यहाँ रुक नहीं सकते, इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। आप जल्दी आइए। नहीं नहीं, आप प्लीज कहीं मत जाइएगा। हम आ ही रहे, तुरंत आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हेलो हेलो तुरंत तुरंत यहाँ आ जाओ शहबाज साहब के पास। असल में हमारे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है और हमें तुरंत वहाँ जाना है। जल्दी आ जाओ, क्योंकि हम शहबाज साहब को अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ ज़रा बाजी। ठीक है। तुम ध्यान रखना कि शहबाज साहब के पास कोई ना जाए और उनके पास ही रहना, ठीक है? जितनी जल्दी होगा हम आ जाएंगे, उनका ध्यान रखना। जी ज़रा बाजी। पार्क रोड चलिए भैया, जल्दी। हेलो, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अब्बा ठीक है ना? कौन अब्बा? किसके अब्बा? आप कौन हैं? हम वही हैं जिन्होंने नूरपुर में तुम पे हमला किया था। अगर खुशकिस्मती रही तुम्हारी कि बच गई तुम।
सरताज नाम है हमारा। कितने सालों इंतजार किया हमने तुम्हारा। हमारे बड़े भाइयों सिराज और मिराज की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। तुम रुको, हम अभी शहर काजी साहब को फोन करते हैं।